इटली में एक ऐसा बालकनी है जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लाखों प्रेमी जोड़े हर साल इटली पहुंचते हैं। एक पुरानी पत्थर की बालकनी जिसे दुनिया जूलियट के बालकनी के नाम से जानती है। कहते हैं कि इसी बालकनी के नीचे खड़ा होकर रोमियो ने जूलियट से पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। इसीलिए आज भी दुनिया से बहुत सारे कपल्स इस सच्चे प्यार की निशानी को देखने के लिए आते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि ये बालकनी असल में कभी थी ही नहीं। जी हाँ, रोमियो और जूलियट की ये मशहूर बालकनी 1930 में इसलिए बनाई गई थी ताकि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके और पैसे कमा सके। जिस जगह को लोग सदियों पुरानी लव स्टोरी का सबूत समझते हैं, असल में वो बोझ समझकर रचा गया भ्रम था। और सिर्फ बालकनी ही नहीं, ये प्रेम कहानी भी उतनी सच्ची नहीं है जितना हमें बचपन से बताया गया था। क्योंकि रोमियो, जिसे दुनिया आज भी महान आशिक के नाम से जानती है, वो जूलियट से पहले किसी और लड़की के प्यार में पागल था। और इतना ही नहीं, वो उसके लिए जान देना चाहता था। और इससे भी शॉकिंग की बात यह है कि जिस शेक्सपियर को लोग इस कहानी का जन्मदाता मानते हैं, असल में ये कहानी उनकी थी ही नहीं, बल्कि ये तो उनसे भी पहले किसी और लेखक ने लिखी थी। तो फिर असल सच है क्या? क्या रोमियो और जूलियट की यह कहानी वाकई सच्चे प्यार की मिसाल थी? तो चलिए जानते हैं कि असल सच क्या था। आज हम इस वीडियो में रोमियो और जूलियट की उस मशहूर कहानी को शुरू से अंत तक जानेंगे और उस सच को भी जानेंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो कर रह गया है। तो कहानी शुरू होती है इटली के एक खूबसूरत शहर वेरोना से। ये शहर बाहर से जितना शांत और खूबसूरत दिखता था, अंदर से ये शहर उतना ही खतरनाक था। यहाँ दो परिवारों के बीच सदियों पुरानी खानदानी दुश्मनी चली आ रही थी, मॉन्टेग्यू और कैपुलेट। इन दोनों परिवारों की दुश्मनी की वजह से आए दिन सड़कों पर खून खराबा होता रहता था। नफरत इतनी पुरानी और गहरी थी कि अब किसी को ये याद भी नहीं था कि ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई थी और इसका असली कारण क्या था। हालत ये थी कि उनके नौकर भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। अगर रास्ते में कहीं आमना सामना हो जाता तो तुरंत तलवारें निकल जाती और खूनी खेल शुरू हो जाता। इसी मॉन्टेग्यू परिवार का बेटा था रोमियो। लेकिन रोमियो बाकी लोगों की तरह नहीं था। उसे तलवारबाजी से नफरत थी। वो रातों को जागकर चांद को देखा करता था, कविताएं लिखा करता था और एक ऐसी लड़की के प्यार में पागल था जिसके लिए जान तक देने की बातें किया करता था। अब आपको लग रहा होगा कि जूलियट के गम में डूबा हुआ था, पर ऐसा नहीं था। असल में शेक्सपियर के नाटक के पहले दृश्य के मुताबिक रोमियो एक दूसरी लड़की के प्यार में पागल था। वो उसके लिए कविताएं लिखता था, रोता था और मरने की बातें किया करता था। उसका नाम था रोजालिन। जूलियट से पहले रोमियो रोजालिन नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन रोजालिन ने रोमियो के प्यार को ठुकरा दिया था। इसलिए रोमियो मरने की बातें किया करता था। रोमियो का मूड ठीक करने के लिए उसका दोस्त मर्क्यूशियो उसे जबरदस्ती एक मास्क पार्टी में ले जाता है। ये पार्टी उनके सबसे बड़े दुश्मन कैपुलेट परिवार के महल में हो रही थी। अगर वहाँ किसी ने उन्हें बिना मास्क के पहचान लिया होता तो तुरंत खून खराबा शुरू हो जाता। और इसी दुश्मन के घर में पहली बार रोमियो की नज़र जूलियट पर पड़ती है, सिर्फ एक नज़र। और जैसे ही रोमियो जूलियट को देखता है, वो उसका दीवाना हो जाता है। रोमियो, जो कल तक रोजालिन के प्यार में टूट चुका था, जूलियट को देखते ही उसे ऐसे भूल जाता है जैसे वो कभी भी उसकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं थी। रोमियो धीरे से जूलियट के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अगर मेरे हाथ तुम्हारे हाथ को छूकर कोई गुनाह कर रहा है तो मेरे होठ उसे माफ़ करने के लिए तैयार है। जूलियट मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे होठ तो प्रार्थना करने वाले किसी भक्त जैसे लगते हैं। फिर कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये दोनों दुश्मन परिवारों के बच्चे हैं। लेकिन रोमियो जूलियट को देखकर इस कदर दीवाना हो चुका था कि उसे एक बार और देखने की चाह में वो चुपके से कैपुलेट के बाग में चला जाता है और जूलियट का इंतजार करने लगता है। और तभी जूलियट अपनी बालकनी पर आती है। यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे मशहूर लव सीन, द बालकनी सीन।
जूलियट बालकनी पर खड़ी होकर खुद से कहती है, तुम्हारा नाम रोमियो ही क्यों है? अपने पिता और अपना नाम छोड़ दो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो बस मुझसे प्यार करने की कसम खा लो, मैं कैपुलेट होना छोड़ दूंगी। तब रोमियो अंधेरे से बाहर आता है और कहता है कि अगर तुम्हारे प्यार के लिए मुझे अपना नाम छोड़ना पड़े तो आज से मैं कभी रोमियो नहीं कहलाऊंगा। यहीं दोनों पहली बार एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। रोमियो जूलियट के लिए प्यार की कस्में खाने लगता है, लेकिन जूलियट उसे रोक कर कहती है, ऐसी कस्में मत खाओ। प्रेमियों की कस्में देखकर तो कामदेव भी हंसते हैं। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। कल मैं तुम्हें खबर भिजवाऊंगी कि तुम्हें कहाँ आना है और हम शादी करेंगे। अगले दिन वो दोनों एक पादरी फ्रायर लॉरेंस से मिलते हैं और फ्रायर लॉरेंस उन दोनों की चुपके से शादी करवा देता है। उसे लगता है कि शादी के बाद मॉन्टेग्यू और कैपुलेट परिवारों की सालों पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ घंटे बाद ही जूलियट का कजन टाइबॉल्ट रास्ते में रोमियो को घेर लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रोमियो उस रात चुपके से उनके घर की पार्टी में आया था। टाइबॉल्ट बार बार रोमियो को लड़ने के लिए उकसाता है, लेकिन रोमियो उससे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अब वो चुपके से जूलियट का पति बन चुका था और जूलियट के परिवार से दुश्मनी नहीं चाहता था। लेकिन रोमियो का दोस्त मर्क्यूशियो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे लगता है कि रोमियो डर गया है, इसलिए वो खुद टाइबॉल्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस लड़ाई में टाइबॉल्ट मर्क्यूशियो को मार देता है। अपने दोस्त की लाश देखकर रोमियो अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में टाइबॉल्ट का खून कर देता है। टाइबॉल्ट के खून के बाद वेरोना का प्रिंस रोमियो को सजा सुनाता है। उसे हमेशा के लिए वेरोना छोड़ने का हुक्म दे दिया जाता है। दूसरी तरफ जूलियट के पिता उसकी शादी पेरिस नाम के एक अमीर आदमी से तय कर देते हैं। ये बात सुनकर जूलियट घबरा जाती है और फ्रायर लॉरेंस के पास मदद मांगने जाती है। जूलियट पादरी से कहती है कि अगर ये शादी नहीं रुकी तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। तब पादरी एक प्लानिंग बनाता है। वो जूलियट को एक ऐसी ताकतवर दवाई देता है जिसे पीने के बाद उसकी सांसें धीमी पड़ जाएगी और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा और उसकी धड़कनें इतनी कमजोर हो जाएगी कि देखने वाले को लगेगा कि वो मर गई है। योजना ये था कि जूलियट ये दवाई पीकर पूरी दुनिया के सामने मरने का नाटक करेगी। पूरा शहर यही समझेगा कि उसकी मौत हो चुकी है और फिर उसके परिवार उसे कब्रिस्तान में दफना देंगे, लेकिन सच में जूलियट जिंदा रहेगी। इसके बाद रोमियो रात के अंधेरे में कब्रिस्तान पहुंचेगा और जूलियट के होश में आते ही वो दोनों वहां से हमेशा के लिए भाग जाएंगे। पर अब यहाँ किस्मत सबसे बड़ा झटका देता है। पादरी का वो खत रोमियो तक नहीं पहुंच पाता जिसमें लिखा होता है कि जूलियट जिंदा है। रोमियो तक सिर्फ ये खबर पहुंचती है कि जूलियट सच में मर गई है। गम में डूबा हुआ रोमियो कब्रिस्तान पहुंचता है। जूलियट की लाश के पास बैठता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो कहता है, मेरी जान, तुम सो रही हो तो मैं भी यहाँ क्यों रहूं? मैं भी तुम्हारे साथ सो जाता हूँ। वो असली जहर निकालता है और पी लेता है, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद जूलियट की आंखें खुलती हैं। वो उठती है, अपने सामने रोमियो की लाश देखती है और टूट पड़ती है और कहती है कि अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकते तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी। सदमे से पागल होकर जूलियट रोमियो का खंजर उठा लेती है और अपने सीने में घोंप देती है। दोनों की मौत हो जाती है। हम सब ने ये दर्दनाक अंत देखा, लेकिन अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े सवाल पर कि क्या ये कहानी सच में विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी? उत्तर है नहीं। अगर आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो शेक्सपियर के पैदा होने से बहुत पहले लगभग 1530 ईस्वी के आसपास इटली के एक राइटर लुइगी दा पोटो ने यह कहानी लिखी थी, जूलियट ए रोमियो। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्थर ब्रूक नाम के एक इंग्लिश पोएट ने इसे द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट नाम की एक पोएम में बदल दी। और फिर शेक्सपियर ने 1597 में इसी पोएम को उठाया और वही कैरेक्टर, वही प्लॉट और वही एंडिंग लेकर अपना प्ले बना दिया। तो फिर ये कहानी आज भी शेक्सपियर के नाम से क्यों जानी जाती है? यहीं पर शेक्सपियर का असली कमाल सामने आता है। क्रिएटर सिर्फ एक नई कहानी नहीं बनाता, कभी कभी वो पुरानी कहानी को अपने शब्दों और स्टोरी टेलिंग के तरीके से इतना जिंदा कर देता है कि सदियों बाद भी दुनिया उसे भूल नहीं पाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली डिटेल वीडियो किस विषय पर चाहते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।